भाई बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और बहुत जल्दी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, खुलकर बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। लेकिन अभी देश का सवाल क्या है ये भी रख देते हैं इस प्रोग्राम में खास तौर पर। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये घमासान बढ़ने वाला है? वाकई ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। क्या घमासान बढ़ने वाला है? क्या हालात ऐसे आ गए हैं? दूसरा सवाल, क्या अफगानिस्तान ने जनरल मुनीर की सेना को, आर्मी को क्या भारी नुकसान पहुंचा दिया है? क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से आ रही हैं। ये भारी नुकसान अगर पहुंचा है तो हालात वाकई कम से कम पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर ठीक तो नहीं लगते, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे ग्वादर तक पाकिस्तान आर्मी एक ऐसे उलझन में फंसी हुई है जहां उसे खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही क्या अफगान पाकिस्तान के बीच ये ताज़ा झड़प की वजह डूरन लाइन का टेंशन है? डूरन लाइन की कहानी भी बड़ी अजीब है, इसके बारे में भी बात करेंगे। 1893 में सर डूरन और अब्दुर्रहमान खान जो वहाँ के अफगान शासक थे, वहाँ के उनके बीच को लेकर भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन खींची गई थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नहीं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये चीज़ें हुई थी और ये आज तक अफगानिस्तान नहीं मान रहा है। खैर, अगला सवाल, क्या अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी है जब पाकिस्तान बात करता है कि सारे इस्लामिक ममालिक एक साथ आकर खड़े हो जाएं, कई मसलों पर उनकी राय एक होनी चाहिए? चलिए, दिलीप चेरियन विदेश मामलों के जानकार, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और हुसैन जावेद मेरे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। हुसैन भाई, मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए हैं मुझे और आपको बात किए हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने भी किताबें बहुत सारी लगा रखी हैं और इस बीच बहुत किताबें पढ़ी होंगी और हमने भी किताबों को ही पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को खंगाला और जाना। पहला मैं आपको ही मौका देना चाहूँगा और पहला सवाल आपके ज़रिए मैं समझना भी चाहूँगा। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, इसके पहले पक्तिका में हुई थी, वो उसमें थोड़ा वक्त बीत गया, तब चीज़ें थोड़ा सा गर्म हुई थी, फिर वो ठंडी हो गई, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आग कुछ ज़्यादा भड़की है। पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक, हुसैन जावेद, क्या मैसेज दे रही है? और अफगानिस्तान अगर इस दौरान, जैसा कि अभी अफगानिस्तान का कहना है कि उसने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार गिराए हैं, कई घायल हुए हैं, अगर अफगानिस्तान कोई चौंकाने वाला जवाब दे देता है, क्योंकि कंपैरिजन दोनों की आर्मी में नहीं है, तो क्या हो सकता है? हुसैन जावेद। राजीव साहब, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक अरसे बाद मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है और आपको मैंने हमेशा ही एक होशमंद, एक अक्लमंद और एक सेंसिबल एंकर के तौर पे पाया। तो पहले तो मुझे इस बात की खुशी है। दूसरा, आपके सवालात बिल्कुल जो हालात हैं, जो टॉप स्टोरीज हैं, वो आपके सामने भी हैं, वो हमारे सामने भी हैं। और कल रात ये वाकया हुआ 9 बजे के बाद और अफगानिस्तान की जानिब से हुआ, जब वहां से हमारी सरहद की तरफ बिला इश्तियाल किस्म की फायरिंग स्टार्ट होगी। फायरिंग नहीं, उन्होंने हमारी चौकियों पे घुसने की कोशिश भी की है, लेकिन आप देख सकते हैं फिर जो जवाब आया, उनको शायद लगा कि रात का अंधेरा है, इसमें शायद वो कोई सरप्राइज अटैक भी कर सकते हैं। और ये टैक्टिक्स भी होती है कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो दिफाई कमजोरी होती है वो भी शायद छुप जाए, ये शायद उनका प्लान था। लेकिन इस प्लान में देखें कि इतनी उजदत में उन्होंने जब हमला किया 8 बजे, 9 बजे, 1:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि उनको सीज फायर की जरूरत आ पड़ी? उन्हीं की जानिब से कहा गया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, हमने अपने मकसद हासिल कर लिए। हकीकत तो ये है राजीव भाई कि उनके कोई मकसद हासिल नहीं हो गए, उनको इतना पता चल गया कि उन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है और वो हाथ उनको टूटता हुआ भी महसूस हुआ। और इस वक्त भी हो रहा है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि इस वक्त भी सारा दिन आज हमारे पीएफ के जो जेट्स हैं वो काबुल की जो वहां की फजा है उसके ऊपर भी वो बाकायदा जहां जहां पे दहशतगर्दों के ठिकाने वहां पे अपना वार कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए भी कर रहे हैं। और ये आपने अपने इंट्रो में सही कहा, ये आज से नहीं हो कि एक रात में पता नहीं क्या हो गया, हालात खराब हो गए, पाक अफगान बॉर्डर एकदम इतना सुरख कैसे गया, ये पूरी हिस्ट्री है। और इससे पहले जब भी 6 माह से पहले जब भी मैं आपके शो में था, हमारी आपस में बड़ी बात होती थी बलूचिस्तान के हवाले से, केपीके के हवाले से, पाक अफगान के हवाले से,
तो आपको शायद याद होगा उस वक्त भी हमारे यहाँ ये डिमांड होती थी, ठीक है, हमारे पीएम की जानिब से, हमारी फौज की जानिब से, स्टेट की जानिब से अफगानिस्तान को, कि आपके हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जो सेफ हेवंस आपने बनाए ना अपने अंदर, टीटीपी को रिक्रूट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, इक्विप करने के लिए, इनको काबू करिए, क्योंकि ये आग जल रही है और इसका धुआं हमारी तरफ आ रहा है और शहादतें हुई हैं हमारे केपीके के अंदर, ये आप भी जानते हैं। तो एनएफ एनफ इज एनफ, एक टाइम आता है जब आपको फिर एक्शन लेना पड़ता है, जब आपकी जो आपके कंसर्न होते हैं उनको सुना ना जाए, और वही हमने जो है वो किया है। एक बात का मैं आपको जवाब दूं, क्योंकि आपने अपने इंट्रो में कहा, और इस तरह तालिबान हुकूमत ने भी कहा है कि उन्होंने हमारे 58 सिपाहियों को जो है वो उन्होंने हलाक किया, तो मैं आपको बता दूं असल फिगर इससे बहुत कम है, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उनका 58 का फिगर बिल्कुल सही नहीं है, इससे बहुत कम है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, रात से लेके अब तक 200 से ज्यादा, चाहे वो अफगान फौजी हों और खासकर टीटीपी के आतंकवादी हों, उनकी हलाकत हो चुकी है। और जब मैं आपसे बात करूं शायद ये फिगर इससे भी ज्यादा चला गया है। वाकई आप ये कह रहे हैं कि ये फिगर इससे ज़्यादा चला गया है और अफ़गानिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से, आपकी बात ये है कि वो कम है, लेकिन अफ़गानिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए मैं शुरू में ये बात कह रहा था कि दोनों में किसी तरीके का कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हालात इतने ख़राब यहाँ पर क्यों हो गए। दिलीप सर, मैं आपका रुख करूँगा और मैं सीधे आपसे ही समझना चाहूँगा, और मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो भी समझ पाएँ, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, तो वो इस बारे में और ज्यादा अपनी बात रखेंगे। लेकिन क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो टेंशन बढ़ा है, इसमें आमिर खान मुत्ताकी की पहले रूस और उसके बाद भारत की विजिट, क्या इसमें कोई कोइंसिडेंस आपको दिखाई पड़ता है? क्या मैं इसको इस तरीके से रखूं कि पाकिस्तान इस मूवमेंट से खुश नहीं है और पाकिस्तान ने भी अपने जवाब के जरिए, इस एयर अटैक के जरिए अपनी ऐसी नाराजगी जाहिर की है तालिबान हुकूमत के साथ, जो पाकिस्तान दूसरे तरीकों से शायद जाहिर नहीं कर सकता था? दिलीप चरियन। देखिए राजीव, बात सही है कि इस वक्त जो विजिट हुआ है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इंडियन साइड से उनको दिया गया है कि हम भी आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके व्यू पॉइंट्स को सुनेंगे, हमारे तो भीतरी जो डिफरेंसेस है उनके साथ, वो इस वक्त के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा साइड में रखा गया है। और मुझे लगता है कि अगर ये जो जियोपॉलिटिक्स में एक बदलाव आया है और पाकिस्तान जो सोच रहा था कि वो इन अफगानिस्तान फोर्सेस को अपने कंट्रोल में रखेंगे, वो मैसेज अब ग्लोबली चेंज हो चुका है पिछले 2 दिन से। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक नेबर है और उनको वहां से ट्रबल आना उनके लिए और भी डेबिलिटेटिंग है। उनको और भी इस पे ध्यान देना होगा, जो वो इस वक्त कुछ दिन पहले तो दे रहे थे, पर आजकल वो एज्यूम कर रहे थे कि ये अब कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास ऐसे साधन नहीं है जिससे वो पाकिस्तान से रिटेलिएट कर सके। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, वो आवाज कहीं और से आ रही थी सर, आप एक्सप्लेन करते रहे, मैं आप ही को सुन रहा हूं सर। मुझे इस वक्त जो